हेलो बच्चों, हम लोग आज चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। 12.1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल चैप्टर का आपको एक्सरसाइज 12.2। चलिए क्वेश्चन और ध्यान से देखिएगा। आपको कॉन्सेप्ट हम सब बता दिए हैं और आराम से अगर कॉन्सेप्ट पता ना हो, अगर नहीं समझे तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिए और शांति से आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। हर बार कर कीजिएगा तो आपको फिर आधे में रह जाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। ये भी छोटा छोटा कैलकुलेशन है। जितना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सर्किल एंड पेरीमीटर का बताए वही सब फॉर्मूला केवल यूज़ करना है और हम लोग को कैलकुलेट करके आंसर देना है और कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। यानी सेक्टर आप लोग को बताए थे, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताए, एंगल ऑफ सेक्टर भी बताए। तो आप लोग इसका एरिया ऐसे मेंसुरेशन में हम लोग को फिगर नहीं बनाने देगा, लेकिन आप फिगर बना दीजिएगा तो इसका इम्प्रेशन, एग्जामिनर का भी इम्प्रेशन बनता है और अपने आप को भी सेटिस्फेक्शन होता है कि हमको क्या क्या गिवन है और हमको क्या फाइंड करना है। इससे हम लोग फिगर बना करके लेबल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। क्या एरिया ऑफ सेक्टर इन ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल हम लोग को दिया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन में करेंगे एक फिगर बना के। देखिए पहले सेक्टर का आपको समझ में आएगा कि क्या क्या गिवन है। सेक्टर तो हम जानते हैं, सेक्टर क्या है, आपको डेफिनेशन दिए। सेक्टर एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड द आर्क। ये डेफिनेशन हम लोग कॉन्सेप्ट में भी दिए और सर्किल का इंट्रोडक्शन में भी दिए थे। तो ये है आपका रेडियस कितना है आपके पास। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी R इज इक्वल टू 6, एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। यही तो एंगल ऑफ सेक्टर है। एंगल ऑफ सेक्टर आपको क्या बताए थे, एंगल बिटवीन एंगल आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल ऑफ सेक्टर दोनों पता है। अब हम लोग को फॉर्मूला क्या, सिंस एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यही ना आप लोग को फॉर्मूला दिए थे। थीटा इज द एंगल ऑफ सेक्टर, यानी थीटा हम लोग को क्या है 60 डिग्री और रेडियस मेरे पास क्या है 6। तो अब इसमें रख दीजिए मेरे पास। अब जो फॉर्मूला है ये है थीटा की जगह क्या रखेंगे 60 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में हम लोग को है कि पाई का वैल्यू हम लोग क्या है 22/7 ही रखना है। यहाँ पर क्या है पाई इज इक्वल टू 22/7। तो पाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे 22/7। यह है 22/7 R स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। अब यही हम लोग को सॉल्व करना है और तो कुछ काम करना नहीं है। तो ये हो गया 66 जा, तो अब हो गया आपका 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 यही ना मेरे पास है। तो एक 6 दूसरा 6 तो कैंसिल हो गया, एक 6 और दूसरा 6 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया 132/7। रेडियस का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो मेरा आंसर है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से कंप्लीट।
आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है। देखिए कहता क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफेरेंस इतना। क्वाड्रेंट मतलब 1/4, यानी कोई भी सर्किल का 1/4। क्वाड्रेंट का 1/4 हम लोग ऐसे भी क्वाड्रेंट में हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट निकालते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। क्वाड्रेंट का मतलब है ये पूरे प्लेन को 4 सेक्शन में बांटना। यहाँ कहता है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, यानी पूरे सर्किल को 4 इक्वल भाग में बांटना। यानी आपको एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट इक्वल टू πr²/4 है ना। या यही हम लोग काम करेंगे। नहीं तो सेंट्रल एंगल क्या लेंगे 90, तो सेंट्रल एंगल 90 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा बाय 360 यानी 90/360 इंटू πr²। तो ये भी अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो भी तो यही आएगा πr²/4। यही ना है, यही चीज़ हम लोग को काम करना है। तो देखिए मेरे पास क्या है, सरकमफेरेंस है, मेरे पास रेडियस नहीं है। क्या है, मेरे पास रेडियस नहीं है, सरकमफेरेंस मालूम है। ये आपका यही है क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट हमको ये एरिया आपको निकालना है। ये है आपका सेंटर, तो मेरे पास रेडियस होगा तब ना। सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमको रेडियस निकालना होगा। सेंट्रल एंगल तो मेरे पास है, सेंट्रल एंगल क्वाड्रेंट यानी 360/4 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है। और हमको रेडियस नहीं मालूम है, तो रेडियस हमको निकालेंगे। सिंस यहाँ पर आइए, सिंस सरकमफेरेंस इक्वल टू 22, सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है 2πr इज इक्वल टू 22। अब 2 पाई क्या है 22/7, आर मेरे पास नहीं है, इक्वल टू 22। अब आपका 7 को उधर भेज दिया यानी 44 आर, वैसे आप ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। 44 आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7, 44 आर इक्वल टू 22/7, ये 7 वहाँ चला गया। आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7/44, तो 22 2 जा यानी 7/2। रेडियस तो मेरे पास हो गया। अब मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू πr²/4। तो πr², पाई तो मेरे पास पता है क्या 22/7, r², आर हम कितना निकाले 7/2 का स्क्वायर बाय 4 इतना। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये हो गया आपको 22/7 इंटू 49/4, 1/4, ये जो 4 है इसको 1/4 कैंसिल कर दीजिए। तो अब 7 7 जा 49, अब हो गया 2 2 जा 4, 2 11 जा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 77/4 2 जा 8, यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आपका ये आसानी से निकल गया। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कितना इजी था, कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको लेंथ ऑफ मिनट हैंड,
The length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area shifted by the minute hand in 5 minutes. यानी मिनट हैंड, देखिए ये है आपका सेंटर, ये है 12, ये है 3। अब यहां पर देखिए ये है एक सेक्शन, 2 सेक्शन, यानी आपका ये है मोटा मोटी घड़ी का नक्शा। अब का आपका मिनट हैंड, मिनट हैंड जो है यानी एक चक्कर पूरा एक राउंड 1 आवर में काटता है। जब आपका मिनट हैंड पूरा एक चक्कर काट के 12 से यहाँ से फिर 12 पर पहुँचता है, तब आवर हैंड क्या होता है, एक शिफ्ट करता है, 12 से 1 पर जाए या 1 से 12 पर जाए। तो हम लोग को अब इसमें कहता है कि ये आपका है, तो ये 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा। रेडियस वही है, रेडियस क्या है, रेडियस आपका है आपका 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ हैंड इज इक्वल टू रेडियस। सिंस यहाँ पर लिखिए, सिंस लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू रेडियस, इक्वल टू कितना हो गया, रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब हमको है सेंट्रल एंगल, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यही एरिया हमको निकालना है। कहता है ना एरिया शिफ्टेड द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में ये है 1 और ये है आपका 2, ये है 3, ये है 12। तो 1 से 12 से 1 तक में यहाँ आने तक वो 5 मिनट्स में इधर उधर होता है। तो ये जो एरिया शिफ्टेड है इसके लिए तो रेडियस मेरे पास है, लेकिन अब एंगल निकालना होगा। सिंस अब यहाँ है द इन 60 मिनट, कितना मिनट, 60 मिनट एंगल subtended by minute hand इक्वल टू 360। 60 मिनट में, 60 मिनट में वो एंगल सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल कितना शिफ्ट करता है, 360, क्योंकि एक राउंड घूम जाता है। देयरफॉर इन 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 360 बाय 60। देयरफॉर कितना मिनट, देयरफॉर इन 5 मिनट इक्वल टू आपका ये हो गया 6, यानी 6 × 5 इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब मेरे पास क्या क्या मिल गया, थीटा भी मिल गया, यानी सेंट्रल एंगल भी, R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री। अब मेरे पास रेडियस भी मालूम हो गया और सेंट्रल एंगल भी मालूम हो गया। अब हम लोग एरिया निकालेंगे। देयरफॉर क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को काम करना है। थीटा कितना है मेरे पास, थीटा है आपका 30 बाय 360 इंटू पाई हो गया 22/7। आर है कितना 14, 14 इंटू 14, तो ये हो गया 14 2 जा। अब आइए ये 12, अब 12 है तो यहाँ पर 2 से 6 और ये हो गया 11, फिर हो गया ये 3 और ये हो गया 7। अब मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया 11 इंटू और कौन बचा 7 इंटू और है 2/3, यही ना मेरे पास बचा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपको देयरफॉर यहाँ पर क्या है, एरिया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर स्वीप्टेड एरिया। यही हो गया मेरा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, subtended right angle at the center, find the area of corresponding minor segment and major segment। यहाँ सेगमेंट, अभी तक हम लोग सेक्टर निकालते आ रहे थे, अब क्या निकालना है, सेगमेंट। तो सेगमेंट, तो आपको सेगमेंट का भी फॉर्मूला बताए, पहले देखिए हम लोग फिगर बना लेते हैं क्या है। देखिए ये है आपका कॉर्ड। कॉर्ड में क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला है मेजर सेगमेंट। तो माइनर, हम लोग सेगमेंट का क्या एरिया निकालते थे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ए बी कॉर्ड है तो आपका सेक्टर हो गया आपका ओ ए बी, ये सेक्टर और ओ ए बी ट्रायंगल, ये दोनों का डिफरेंस ही हमको सेगमेंट का है। तो यहाँ पर आइए, सिंस आपके पास रेडियस आर इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, और यानी आपका एंगल कितना है 90 डिग्री, और पाई का वैल्यू कितना लेना है, यहाँ पाई का वैल्यू आपके बुक में दे दिया है 3.1 पर 22/7 नहीं लेना है, जो कहता है वही लेना है। यानी पाई का वैल्यू है 3.14, यही काम करना है। अब आइए हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट कहते हैं, सिंस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको बताया नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाफ बेस इंटू हाइट, नहीं तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी यूज कर सकते हैं। ये हाफ बेस इंटू हाइट और हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हम लोग राइट ट्रायंगल का एरिया क्या निकाले थे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा है, जैसे देखिए आपको क्या बताए थे बेसिक में, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ पर 90 या कोई भी एंगल हो तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाले थे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ तो 90 है, तो साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो हाफ आर स्क्वायर इंटू 1, यानी हाफ आर स्क्वायर, यही तो हम लोग का फॉर्मूला है। ऐसे भी राइट ट्रायंगल में हम लोग राइट ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, अगर राइट ट्रायंगल है, यही ना राइट ट्रायंगल है, तो ये 90 है, ये भी आर, ये भी आर, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ बेस आर इंटू आर इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर। यही तो, चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, एक के बात है। तो चलिए हम लोग
एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। ये हो गया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आपका हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा ना। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। थीटा की जगह क्या रखेंगे 90 बाय 360। अब पाई का वैल्यू मेरे पास क्या है, दूसरा अपने मन से नहीं रखना है, तब आंसर नहीं मिलेगा 3.14। अब आर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 का स्क्वायर इंटू आपका साइन 90। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जो भी एंगल है उसको हम यूज़ कर देंगे, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो हाफ बेस इंटू हाइट निकाल लेंगे। तो अब ये हो गया 4। अब क्या हो गया मेरे पास 3.14 इंटू 100 यानी पाई आर स्क्वायर ये हो गया बाय 4 माइनस हाफ इंटू 100 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 304 बाय 4 और इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपका 50। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो गया 78.5 माइनस 50, तो ये हो गया आपका 28.5। यही मेरा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर सेक्टर का एरिया निकल गया। अब है मेजर सेक्टर, किसका, ये हो गया मेजर सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या, आपका पाई आर स्क्वायर। सर्किल के एरिया में इसको माइनस कर देंगे तो हमको इसका एरिया निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आपका क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब ये आपका पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब माइनर सेगमेंट का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 28.5। अब ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब माइनस 28.5, यानी दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 285.5, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों एरिया निकल गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू 285.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। In a circle of radius 21, an arc subtended angle 60 degree at the center. Find the length of arc, area of sector and area of segment corresponding arc। तीनों चीज निकालना है। अब फिगर बनाइए, ये है आपका कॉर्ड 21 सेंटीमीटर, ये OAB ना। अब कहता है रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर और एंगल कितना है थीटा इक्वल टू आपका 60 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क, ये आपका लेंथ AB भी फाइंड करना है और सेक्टर AB भी फाइंड करना है। सेक्टर OAPB भी फाइंड करना है।
और सेगमेंट भी करना है। ये तीनों चीज निकालना है। अब गिवन मेरे पास रेडियस और सेंट्रल एंगल है, तो अब हम लोग लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़े थे ना। लेंथ ऑफ आर्क का आप लोग को फॉर्मूला, सिंस लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाय 360 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 2 पाई आर। तो अब थीटा मेरे पास कितना है आपका 60 डिग्री बाय 360, 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर है 21, 3 अब 6 हो गया, 3 2 जा और 2 2 कैंसिल, यानी 22 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ आर्क, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। एक आंसर तो निकल गया। अब है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये हो गया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 60 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 6, 21 7 3 जा, 3 2 जा, अब ये आपको 11 इंटू 21, तो कितना हो गया 21, यानी 231, ये हो गया आपको 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर भी निकल गया। अब आइए एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट तो सेगमेंट में क्या है आपका, ट्रायंगल का एरिया सेक्टर में माइनस करेंगे, यानी आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन, ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो मेरे पास 231 है, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हाफ आर स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर इंटू साइन 60, आर स्क्वायर साइन थीटा है ना। तो आपका 231 माइनस हाफ 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 √3/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 231 आपका 21 इंटू 21 441 √3/4। यही तो हम लोग का आंसर है। अब √3 का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिएगा, 4 से डिवाइड करके इसको माइनस को, वैसे बुक में यही आंसर आपको दिया हुआ है ना। तो ये हो गया आपका सेक्टर, सेगमेंट का एरिया। देयरफॉर क्या क्या आंसर हो गया आपका, लेंथ एल हो गया क्या 22 सेंटीमीटर, ये हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपको 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आज इतना ही, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसी तरह वीडियो देखिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।